Yes, good afternoon, students. Can you hear me? एक बार रिप्लाई कीजिए, आवाज आ रही मेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So डोम समझ में आ रहा है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन समझ में आ रहा है? बताइए। डायनेमिक्स ऑफ मशीन इज क्लियर टू यू? जहां तक अब तक पढ़ाया है? यस, नितेश मिश्रा। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास में तो आते नहीं हो तुम, समझ में क्या आएगा तुम्हें? सर एक्चुअली अभी गांव में हूं ना सर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क की, कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम, तो इसी के चक्कर में नहीं आ पाता हूँ सर। पूरे बीटेक में अगर प्रॉब्लम रही तो फिर नो सर, आ रहा हूँ सेमेस्टर। फिर दिल्ली आ रहा हूँ सर, फिर अभी छठ के बाद सर। ओके। यस सर। यस, अदाना जी बताइए। मोहित अदाना, यू आर रेगुलर स्टूडेंट। Yes, sir. Actually. प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस? Yes, sir. वो बैलेंसिंग के क्वेश्चन जरूर कर लेना। सीधा पूछते हैं, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जरूर, रेसिप्रोकेटिंग या रोटेटिंग में से किसी एक में से 100% चांसेस हैं। ओके। Okay, sir. यस, रोहित कुमार जैन। यस सर। गवर्नर आ रहे हैं समझ में? यस सर, आ रहे हैं। एनी डाउट? सर अभी तो डाउट नहीं है सर। ओके, ठीक है। आज हम आरएससी पढ़ेंगे। ओके, आरएससी की लैब है ना, तो 4 एक्सपेरिमेंट हम इसमें कर चुके थे ना, 3 कर चुके थे, 3। ये वाला किया था ना हमने। यस, वीसीआरएस हम कर चुके थे। और कोई भी ले रहा है क्या आपकी लैब इसकी? No, sir. ओके, तो ये आपने पढ़ा तो होगा ना, ये वाला टॉपिक वीसीआरएस अपने उसमें आरएससी में। ये वाला पोर्शन हो गया आपका टाइप ऑफ कंप्रेसर्स वाला। आरएससी में ये टाइप्स ऑफ कंप्रेसर वाला आपका टॉपिक हुआ है कि नहीं? हुआ है तो थोड़ा हम इसको कम वेटेज देंगे, नहीं हुआ है तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बताइए, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। यस, नितेश, आशुतोष, अमोहित, रोहित, शुभम। हुआ है सर, हुआ है। ओके। साइकोमेट्री चार्ट जानते हो? साइकोमेट्री चार्ट, ये चार्ट पढ़ा है? सर पढ़ रहे हैं।
अच्छा, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, नहीं पता है सर। ये नहीं पढ़ा? नो सर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी, वेट बल्ब टेम्परेचर डब्ल्यूबीटी, एंड इन दोनों का माइनस करके जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। ये नहीं पढ़ा? नो सर। कोई बात नहीं। सो होता क्या है, दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब हम भी डिजाइन करते हैं, दिस चार्ट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अकॉर्डिंग टू एयर कंडीशनिंग का मतलब है we have to condition the air means we have to maintain its humidity, ठीक है, relative humidity बेटर से कितनी होनी चाहिए वो मेंटेन करनी है, एंड द टेम्परेचर। तो अगर हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 56% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द आइडियल कंडीशन फॉर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर एन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा व्हेन देयर इज अ रेनी डे, रेन्स में आपके रेनी डे जब होता है, मानसून होता है, तो अखबारों में लिखा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 95%। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 95%। और इसका क्या ड्रॉबैक है? जब कहते हैं ना चिपचिपी गर्मी है, मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 99%। ठीक है, तो एक बार इसको जानते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? एयर मान लीजिए, एयर। नाउ एयर जब आप देखते हैं तो एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर गैप होता है। अगर मैं एक एरिया मान लेता हूं, दिस एरिया, और मैं कहता हूं एयर सिर्फ यहीं पे है और कहीं एयर है नहीं, ठीक है, एंड दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर जो एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, और यू शुड से 1 मीटर क्यूब बिकॉज इट्स वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर जितनी भी एयर है इसके अंदर कोई भी वाटर वेपर नहीं है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूं तो एयर पार्टिकल्स ऐसे होंगे, छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स, और इनके बीच में गैप होगा। नाउ अगर ये जो एयर है इसको मैं एक वाटर वेपर के ऊपर रखूं और यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म स्टीम की फॉर्म में ऊपर आ रहे हैं, एंड नाउ दे आर ऑक्यूपाइंग दीज प्लेसेस, यहाँ पे ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी एयर है ना वो फुल्ली फिल्ड हो गई है विद दिस H2O वेपर्स। तो जितने ज्यादा H2O होंगे दैट मीन्स उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। होता क्या है, जब हमारी बॉडी कूल होती है, गर्म होती है, तो कूलिंग के लिए स्वेट क्रिएट करती है, स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड्स कुछ नहीं करते, वो पानी है, नमकीन पानी जो हमारी बॉडी पे आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ टेकिंग द हीट ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी दिस वाटर गेट वेपराइजेस, और ये वेपर्स आपके एयर जो अवेलेबल होती है उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर एयर के पास ये जो पोर्ट्स, ये पोर्स थे, जो ये खाली वैकेंसी पॉइंट्स थे, ये वैकेंसीज पहले से ही रिलेटिवली पानी से, ह्यूमिडिटी से भरे पड़े हैं, क्या ये पानी जो आपके स्वेट से वेपराइज हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। इट विल नॉट एब्जॉर्ब। तो गर्मियों में क्या होता है, जब आपकी बारिश का मौसम होता है, कि दीज सैक्स जो आपके हैं, जितने भी पोर्स हैं, जो गैप्स थे दो एयर के बीच में, ये ऑक्यूपाई होते हैं पहले ही रेनी सीजन में, रेन के जो वाटर वेपर्स हैं उनकी वजह से। तो आपके स्वेट को ये एयर ले नहीं पाती, इसीलिए आपका पसीना नहीं सूखता। पसीना सूखता नहीं है मींस आपकी बॉडी की जो हीट है वो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुई, आपको गर्मी ज्यादा लगती है। ऑल्दो टेम्परेचर इज ambient temperature is falling, still you will feel very very hot because the air जो है आपकी वो आपके मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है। मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं कर रही है मींस आपका यहाँ से वेपराइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो गया है,
and your heat is not releasing into the air. Getting my point? समझे बात को? यस सर। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको। तो ये लाइन से ये पॉइंट्स है ना नीचे इस पे, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्चुअली द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। मतलब आपने एक थर्मामीटर रखा ऐसे एम्बियंट में, और वो जो टेम्परेचर बताएगा ना एम्बियंट का, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नाउ मैंने एक और थर्मामीटर रखा, सेम थर्मामीटर, बट इसका जो मरकरी बल्ब था ना, इसके ऊपर मैंने एक मुस्लिन क्लॉथ लगाया और उसको मैंने पानी में भिगो दिया। नाउ द टेम्परेचर विल बी लिटिल बिट लेसर, यहां होगा। पहले देखो यहां था, सो दिस इज ये जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। दिस इज वेट बल्ब डिप्रेशन। ओके, होगा क्या कि आपके जो कूलर होते हैं ना, जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं जिनमें पानी ऊपर झड़ता रहता है ऐसे पीछे उनके तीनों साइड में, और यहाँ से कूलर हवा फेंकता है, ठंडी हवा, वो प्रिंसिपल पे काम करता है वेट बल्ब डिप्रेशन के। द मोर द वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन इज इक्वल टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो ये वाला है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। The higher this WBT, the cooler will be the air coming out from your cooler. जो कूलर की जो एयर है उतनी ही ज्यादा ठंडी होगी, बिकॉज उतना ही ज्यादा वेपर यहां से वेपराइज होगा, और उतनी ज्यादा हीट जो है ये उसकी जो आपकी विंड आ रही थी पीछे से यहाँ से एयर कूलर के अंदर, वो उतनी ज्यादा ठंडी होगी। राइट, वो अपनी हीट इसको दे देगी पानी को, और पानी को वेपर फॉर्म में करके बट इधर भेज देगी। बट दिक्कत क्या है वाटर कूलर के साथ, ये जो आपका जो कूलर है इसमें क्या है, ये टेम्परेचर को तो डिक्रीज कर रहा है एयर के को, लेकिन ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना उसको बढ़ा रहा है पानी में। पानी जो आपकी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा रहा है। हमें चाहिए टेम्परेचर कम और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं, एयर कंडीशनर। राइट, ताकि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना बढ़े। अब समझे बात को? यस सर। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रोल है, देखते हो आप गर्मियों में जाते हो एसी वाले कमरे में जाते हो, आपका पसीना तुरंत सूख जाता है, लेकिन वहीं आप कूलर के सामने बैठे रहो पूरे शाम तक, पूरी रात निकाल दो, आपका पसीना नहीं सूखेगा। क्योंकि जो एयर जो पसीना सूखने वाली थी, जो लेती है अपने आप के अंदर, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है वेपर्स को, वो पहले से ही सैचुरेट होके आ रही है। ओके, यस। सो दीज लाइंस जितनी भी आपकी इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, these will show the temperature sorry dbt, this will be the dbt जितनी भी लाइंस हैं ये। ओके, नाउ ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या शो करेंगी, दैट इज ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके, एंड दिस कर्व्ड लाइंस विल शो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, these curved lines are showing the relative humidity. okay now अगर मैं कूलर का जो प्रोसेस हो रहा है, कूलिंग जो हो रही है कूलर के अंदर, उसको मैं इस ग्राफ पे स्केच करूं, कूलर को, कूलर में जो ऑपरेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसको मैं इस पे स्केच करूं तो कैसे करेंगे। कूलर क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बट इंक्रीजिंग इट्स क्या, ह्यूमिडिटी। यही तो था। मान लो मेरी एयर जो आई उसके अंदर दैट इज 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ आई, यानी कि इस पर पॉइंट पे थी कहीं पे एयर। ओके, मैं मान लेता हूं, मान लो 45 डिग्री की थी और इस पॉइंट पे थी मेरी एयर जो कूलर के अंदर एंटर हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आपकी जो एयर है वो कूल हो गई है, कूल तो हो रही है बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो कूल हो गई, मान ले 20 डिग्री आ गई आपकी कूलिंग। सो अगर मैं ऐसे चलूं इस लाइन पे तो दिस विल बी द पॉइंट, यस और नो।
ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ जाएगा ना, यस सर। और ये देखो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 30 से 40% के बीच में आ गई इस पॉइंट पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी और आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था वो भी बढ़ा, वो घट गया, सॉरी, मतलब जो आपकी सेंसिबल कूलिंग हुई है बिकॉज ऑफ द वेपराइजेशन, वो वो आपकी घट गया है, बट जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो बढ़ गई। राइट, समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। अगर मैं चाहूं मेरे एक प्रोसेस बताओ, मुझे करना है कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या है कि मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए बट कूलिंग हो। कूलिंग इन द सेंस टेम्परेचर आपका घट जाए बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी बढ़े नहीं, बढ़े नहीं। तो कैसे होगा, यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 40 डिग्री पे था और आपकी जो एयर थी मान लो यहाँ थी, 15% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की थी। सो द प्रोसेस विल बी, मान लो आपको 15 डिग्री टेम्परेचर अचीव करना है तो लाइन विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हुआ क्या है देखो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज क्या हो रहा है, योर ह्यूमिडिटी रेशियो इज डिक्रीजिंग एंड योर टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग, और इस तरह से ये लाइन शो होगी। सो दिस इज कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन। समझ पाए इस बात को? समझ पाए कि नहीं? यस और नो? यस स्टूडेंट्स? यस मोहित, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मुझे लग रहा है ये ज्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है इसको रहने देते हैं। ओके, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएससी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। बिना इस ग्राफ के आप एयर कंडीशनिंग नहीं कर पाओगे। ओके, you should have a very good knowledge of this psychometric chart, how the air is behaving at different temperatures and different relative humidities. Okay, तो इस बात को पूरे ध्यान में रख के इसको कर लेना आप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे। इसमें क्या है, हमें स्टडी करना है द कट आउट सेक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटरी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर्स। तो रोटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या फर्क है? रेसिप्रोकेटिंग में क्या हो रहा है, देयर इज अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर देयर इज अ पिस्टन, piston is connected with a connecting rod and then connected rod is connected to a crank and this crank is driven by a motor। ठीक है, एक मोटर ड्राइव कर रही है इसको, बिजली से चलती है ये। और यहाँ पे होता क्या है, वॉल्स लगे हुए हैं, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्स। द लो प्रेशर वेपर्स कम इनटू दिस पोर्शन यहाँ पे, और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, सो जो ये वाली लाइन है, दिस इज एक्चुअली द वेपर जो आपका कंप्रेशन हो रहा है, यही तो होता है।
यस और नो? यस सर। TH डायग्राम अगर मैं बनाऊं VCRS का, तो लो प्रेशर कंप्रेस, यहाँ पे फ्लूइड आया, ये आपकी जो गैस आई, और इसको फिर ये कंप्रेस करेगा, एंड साइमल्टेनियसली जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वॉल खुल जाएगा, एंड दिस विल गो आउट। कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपके कंडेंसर में, यहाँ वाले इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। देन थ्रू एक्सपेंशन डिवाइस और कैपिलरी ट्यूब इट विल एक्सपेंड, ठीक है। दैट इज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, और यू कैन से इरिवर्सिबल प्रोसेस जो आपका हो रहा है वहां पे, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इंड्यूस। वो उस ट्यूब से जब निकलता है तो वहां पे बहुत सारी ज्यादा हीट जो लूज हो जाती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। दैट्स व्हाई दिस लाइन इज शोन इन डॉटेड लाइन, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप ग्राफ पे पूरी स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकते, सो यू शो इट एज डॉटेड लाइन, एंड दिस इज द प्रोसेस हैपनिंग इन योर इवेपोरेटर, एंड अगेन दिस प्रोसेस. So if the refrigerant is being compressed with the help of this reciprocating system, then it is called the reciprocating compressor. Now similarly, if you can see, this is the rotational part, or you can say a hole cavity, and I put like this, यहाँ पे eccentricity के साथ ये इस तरह से रोल कर रही है. Now this is the inlet point, और यहाँ पे एक मैंने स्लेज लगा दी जो इसको रोकेगी ताकि फ्लूइड यहाँ से मूव करके यहाँ ना चलाए. And this is your outlet port, this is your inlet port. हुआ क्या, यहां से आपका रेफ्रिजरेंट आया, एंड ये पहले यहां थी, रेफ्रिजरेंट आया, इसने इसको यहाँ पे धीरे धीरे किया. देखिए ये आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज इन एरिया है, देख पा रहे हो, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एरिया, वेज फॉर्मेशन हो रहा है. यस और नो? अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा उसका एक्चुअल. तो होगा क्या, जैसे जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा, द प्रेशर विल स्टार्ट्स टू राइज, इट विल प्रेशराइज, और यहाँ पर आते आते ये काफी प्रेशर हो जाएगा, एंड नाउ दिस पॉइंट से ये पहुंच जाएगा ये वाले वाले पॉइंट पे, यहाँ से देन एक्सपेंड होगा इन योर, दैट मींस हीट रिजेक्शन, बट प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, इतना प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, बट टेम्परेचर विल फॉल. दैट इज द प्रोसेस हैपनिंग इन योर कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है. अब इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं वीडियो की हेल्प से. So this is a reciprocating type compressor, ये this is open type and this is hermetically sealed. दोनों में फर्क क्या है? हर्मेटिकल सील्ड में क्या होता है कि आपका जो कंप्रेसर है, जो कंप्रेसिंग यूनिट है, पिस्टन है और मोटर है, वो एनक्लोज्ड होता है एक ही इस पूरे केसिंग में. बट जो दूसरा टाइप का है, इसमें क्या है, आपका पिस्टन और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स एंड क्रैंक अलग होती है, और इसको ड्राइव करने के लिए मोटर आप बाहर से लगाते हो, बेल्ट इस पे चढ़ा के तभी आप चलाओगे इसको, ठीक है. जो ये प्रोसेस एक ही इसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे आपको एक मल्टीपल अलग से दूसरी डिवाइस लगानी पड़ेगी. So that is open type and this is hermetically sealed type compressors. Now I was talking about the rotary compressors. I will show you a video of rotary type compressor. So this is the internal portion of your rotary type compressor and how it's being working. ये एक बार देखते हैं with this help of this video. Okay, so pay attention. And at the bottom, it's extremely tight. Well, if you notice something here, देख रहे हो let's just play this. वो as it कैसे would उसको be happening लेके जा in रहा है. real life. Remember, और यहाँ पे जो ये ऊपर पोर्ट है, this इस पे whole जाके right डिस्चार्ज here कर देगा. is ये इधर से attached इनलेट पोर्ट से right आई here है, to the low pressure side coming in. समझ रहे हो, यहाँ से इनलेट पोर्ट से ये फ्लूइड आया,
ये इसको यहाँ से, इस वेज ने इसको यहाँ जाने से रोका और ये इसको लेके गया इधर एंड कंप्रेस किया इसको, इस वेज और इसके बीच में जो गैप था कितना कम हो गया। पहले देखो इतना गैप था, अब नाउ इतना हो गया, मीन्स हाईली प्रेशराइज हुआ ये, और ये प्रेशर यहाँ से निकल के आपके सीधा कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फिन्स लगी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फिन्स बहुत सारी, ठीक है, और यहाँ से एयर इसके ऊपर से पास होगी, इट विल कूल डाउन दिस रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है, देन टू द एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर, एंड अगेन फिर वो यहाँ वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज बीइंग वर्किंग। और देखते हैं। So your refrigerant is coming into this hole as a low pressure, low temperature superheated gas. So as that does, your refrigerant, as the shaft turns, the eccentric shaft allows this to spring down because it's under pressure. And the refrigerant is now starting to fill this cavity. As it fills, of course, okay, it gets larger. At some point, it will no longer take any more refrigerant. And as like any other compressor, as it turns, देख रहे हो ये it पोर्शन will घट रहा है, देखो start ये वाला, tightening up. Now, ठीक है, remember, refrigerants in this side, refrigerants in this side. This refrigerant right now is a low pressure. This is now becoming a high pressure because as it tightens and does its rotation, it's tightening that refrigerant into a very, very small area. All right. एरिया ऑफ क्रॉस So, सेक्शन घट रहा है ना यहाँ पे, What you have to be paying दैट attention मींस to योर is प्रेशर इज राइजिंग। as it's Okay. low pressure on this side and high pressure on this side, and this starts to crank in, all right, it's raising that pressure and temperature of that refrigerant. If you look down inside here, all right, and right below, समझे आप रेसिप्रोकेटिंग ओ सॉरी रोटरी टाइप कंप्रेसर का वर्किंग? Yes, sir. ओके, नाउ यू एटलीस्ट हैव सम आइडिया। नाउ हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप सिस्टम पढ़ते हैं। कंप्रेसर में अलग से मोटर लगवानी, वॉल प्लेट नजर आ रही है, जहाँ पे सुमित की उंगली दिख रही है वो वॉल ये प्लेट आपका है। सिलेंडर फिर होता इसके है, नीचे होता है इसके अंदर होता है सिलेंडर, पिस्टन। जिसमें आपको फिन्स नजर आ रही है वो सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद में आपको फ्लाईव्हील नजर आएगा सामने की ओर। फिन्स होते हैं कूलिंग के लिए, एंड नाउ दिस इज फ्लाईव्हील कनेक्टेड टू योर क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक इसके अंदर है, ओके, ताकि क्रैंक को मूव कर सके और उसकी मूवमेंट से आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट कर सके एंड रेफ्रिजरेंट कम इन एंड कम आउट विद दिस हेल्प ऑफ आपकी मोटर के मैकेनिज्म के थ्रू। जो व्हील जैसा है उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं, और फ्लाईव्हील इसका के बीच में कंस्ट्रक्शन देखते हैं जल्दी से, खोलते हैं इसको। इस तरह से होता है और रेसिप्रोकेटिंग टाइप ये सारे नट बोल्ट निकल गए। कंप्रेसर, ओके। ये आप देख सकते हो सिलेंडर कवर ओपन हो रहा है, और सिलेंडर कवर ओपन होने के बाद में ये जो पोर्शन है सिलेंडर कवर का हो गया, इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वॉल प्लेट है। अब वॉल प्लेट को भी अलग निकाला जाएगा। वॉल्स तो इसको मेंटेन करते हैं ना कि कब इनलेट खोलना है, कब तो आउटलेट वॉल प्लेट खोलना में है। देख सकते हो ऊपर जो वॉल है ना, इसको डिस्चार्ज वॉल बोलते हैं, और वॉल प्लेट को अगर हम लोग नीचे के साइड में देखते हैं तो दो जो वॉल आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दो वॉल है, एक क्या है सक्शन वॉल है, तो ए और ए सक्शन वॉल हो गया। जब सक्शन वॉल खुला होगा तो आपका जो डिलीवरी वाला है वो बंद होगा, और जब आपका डिलीवरी वाला खुलेगा तब सक्शन बंद हो जाएगा, ओके। और उल्टा करने के बाद में ये जो दो वॉल है ये है डिस्चार्ज वॉल। फिर आप सिलेंडर बोर को भी देख सकते हो यहाँ पे। सो दीज आर द सिलेंडर्स, ठीक है, इसके अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन से आपके फ्लूइड को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये जो है ये सिलेंडर एंड दिस बोर आर है, मूवमेंट इज और इसके कंट्रोल्ड अंदर बाय क्या है दिस दो व्हील, पिस्टन से। तो फ्लाईव्हील, आप देख सकते हो जैसे फ्लाईव्हील को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। जब ये नीचे जाता है मींस इज सकिंग दैट फ्लूइड जो इवेपोरेटर से आ रहा है आपका गैस वेपर फॉर्म में, उसको ये सक कर रहा है अपने अंदर। नाउ तो पिस्टन जो विद द इसमें अपवर्ड मूवमेंट इज पुशिंग इट, उसको प्रेशराइज कर रहा है एंड देन कन्वर्टिंग इनटू एन हॉट लिक्विड, राइट। रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। Yes, sir. और पीछे हो रहा है। तो पिस्टन का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन का जो सबसे नीचे का पोर्शन है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ना पिस्टन की, जिसके बाद वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, दैट इज टॉप डेड सेंटर।
एंड वही पोजीशन सबसे नीचे जाके जब वो अपना पोजीशन जो आपका डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर रहा है, दैट इज बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। अभी जो पिस्टन की पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलेंगे। जैसे ही फ्लाईव्हील को रोटेट किया जाएगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा। तो पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से अभी बॉटम डेड सेंटर में आया, इसको हम कहेंगे सक्शन स्ट्रोक। और सक्शन स्ट्रोक में ये जो सिलेंडर बोर है, इस सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है। जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ का सिलेंडर बोर का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाने से क्या होता है, इवापोरेटर से जो गैस आती है वो सक्शन वॉल में आती है, और सक्शन वॉल से इस होल में आती है। यहाँ से गैस आप देखोगे तो ये वॉल प्लेट है, इस वॉल प्लेट में यहाँ पे आप छेद है देख सकते हो। यहाँ से गैस, ये जो वी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस वी पोर्शन होल में आती है। ठीक है, तो ये कैसे आ रही है एक बार देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको ग्राफिकली। वही ग्राफ आप बनाइए दोबारा। यहाँ से जो इनलेट पे है दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर आइए, इसके अंदर जो ये पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं वी ब्लॉक के थ्रू और पिस्टन्स मूवमेंट के थ्रू। नाउ जब ये इसमें भर जाएगी अंदर, नाउ दिस विल स्टार्ट राइजिंग। जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे पिस्टन विल मूव अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये एरिया जो है इसके अंदर जो वॉल्यूम है इट विल डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज एट वर्ज ऑफ प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, और आपका जो एक्सिट वॉल है वो खुल जाएगा एंड इट विल मूव टू यहाँ पे ये वाली लाइन। ओके, सारे प्रोसेस को इस ग्राफ से रिलेट करके पढ़ो। ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें समझने का। दोनों को आपको मैंने दिखा दिया, कटआउट सेक्शन से भी बच्चा मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, कि कैसे इसकी वर्किंग हो रही है एक्चुअली, कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट वुड बी अगर यहाँ आप आके इसको कर पाते तो बहुत अच्छा होता, बट दैट इज नॉट इन माई हैंड्स। ओके, कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग फ्रॉम दिस रिमोट लोकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशंस की बात करें तो कंप्रेसर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द कंप्रेशन। देखो, मेथड ऑफ कंप्रेशन में मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं अभी। पहली आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जहाँ पे आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वहां पे इनलेट होता है जब सक्शन होती है ओपन, एंड देन आफ्टर कंप्रेशन यहाँ से निकल जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ टू स्ट्रोक इंजन की तरह है, टू स्ट्रोक की तरह ही है ना, एक बार आया दूसरी बार निकल गया। अगेन दूसरा मैंने आपको दिखाया रोटरी टाइप ऑफ कंप्रेसर्स, जिसमें आपका एक एसेंट्रिक व्हील लगा होता है इसमें बीच में। ठीक है, वो बीच में ना हिंज होके यहाँ पे होता है, उसकी मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पे एक वेज लगी होती है जो इस रेफ्रिजरेंट को, दोनों को, हाई और लो को सेपरेट रखती है। नाउ रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आया, ये इसको कंप्रेस करेगा ऐसे करके, और यहाँ पे एक वॉल होगा उससे निकाल देगा बाहर, और यहाँ से साइमल्टेनियसली नया फ्रेश जो रेफ्रिजरेंट है वो आ जाएगा। अब ये वाली पोर्शन यहाँ पहुंच गई और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, अब इसको अगेन कंप्रेस करेगा एंड यहाँ से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, राइट। सिमिलरली और सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंप्रेसर्स, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स कि सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है या डबल एक्टिंग कंप्रेसर। सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में क्या है फर्क, मैंने आपको बताया है जब मैं स्टीम इंजन पढ़ा रहा था। तो मैंने पढ़ाया था कि मान लो अगर एक पिस्टन मूवमेंट से, मतलब 360 रोटेशन से, आपकी क्रैंक की 360 रोटेशन से सिर्फ ये वाला फेस आपके कंप्रेशन कर रहा है, सो दैट इज योर सिंगल स्टेज कंप्रेसर। लेकिन क्या कर रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे से इसका सक्शन स्ट्रोक आ रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो ऊपर का सक्शन हो रहा है, नीचे का कंप्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से काम कर रहा है, मतलब यहाँ भी एक इसकी इनलेट और आउटलेट ट्यूब लगी हुई है सिलेंडर में, और ऊपर भी इनलेट आउटलेट ट्यूब लगी हुई है। मतलब सिलेंडर का ऊपर वाला फेस भी कंप्रेशन और सक्शन हो रहा है, नीचे भी। समझ रहे हो बात को? सो दैट इज योर डबल एक्टिंग टाइप ऑफ कंप्रेशन। समझे नहीं समझे इस बात को?
यस और नो? यस सर। अरे यार, ये अब से आपका सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे इसमें 2 मैंने वॉल्स लगा दिए, इधर यहाँ भी मैंने 2 वॉल्स लगा दिए इसमें, ठीक है, और ये पूरा सील है यहाँ तक। अब इसके अंदर सिलेंडर है, कनेक्टिंग रोड को हटाओ अभी। अब ये ऊपर जाएगा, मान लो मैं ये वाला वॉल बंद रखता हूँ, ये वाला वॉल रखता हूँ बंद अभी। तो यहाँ से मैंने इनलेट वॉल खोला, यहाँ पे इसमें गैस आ गई, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। जब ये यहाँ पहुंच गया ऊपर, तो ये वाला पूरा पोर्शन भर गया। अब मैंने क्या, इसको वापस डायरेक्शन इधर आएगा ये, जब 360 क्या नाम है, 180 पे ऊपर जाएगा, 180 पे नीचे आएगा क्रैंक के रोटेशन पे। जब ये नीचे जा रहा होगा तो इस तरह जितना भी इसमें यहाँ पे जो पहले वेपर आए थे उसको कंप्रेस करेगा। अब मैंने इसको बंद रखा है और इसको खोल देता हूँ, तो मुझे बताओ हाई प्रेशर पे यहाँ से मुझे जो रेफ्रिजरेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो दिस इज योर सिंगल टाइप। अगर मैं क्या करता हूँ, जब ये मोशन नीचे की तरफ इसको धकेल रहा है, पुश कर रहा है, मैं यहाँ से एक वॉल खोल देता हूँ, तो यहाँ से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इसके अंदर घुस गया। जब ये इसको कंप्रेस कर रहा था तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आ गया इसमें। अब जब ये इसको सक करेगा तो इसको कंप्रेस कर देगा और यहाँ से फ्लूइड भेजने लग जाएगा दोबारा से हाई प्रेशर पे। तो यहाँ से भी आप कंप्रेशन कर रहा है, यहाँ से भी कंप्रेशन कर रहा है एक ही स्ट्रोक में। मतलब दो, जब 180 पे साइमल्टेनियसली एक फेस कंप्रेशन कर रहा है और एक फेस सक्शन कर रहा है, और दूसरे पे भी 180 डिग्री जब रोटेशन होगी तो एक साइड कंप्रेस कर रही होगी और एक साइड जो है सक्शन कर रही होगी। सो दैट इज डबल एक्टिंग टाइप कंप्रेसर। एंड सिंगल एक्टिंग में सिर्फ एक फेस पे ये हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज है या मल्टी स्टेज है। मान लो एक बार आपने कंप्रेस किया इसको, फिर आपने क्या किया, नहीं इतना प्रेशर नहीं अचीव कर पाए हम, तो हमने यहाँ से इसका हाई प्रेशर जो था इसको यहाँ लिया, इंटरकूलर से कूलिंग किया इसको और इसके अंदर डाल दिया दूसरे के अंदर। अब इसने फर्दर कंप्रेस किया, मान लो इसने 5 बार तक इसका प्रेशर बढ़ा दिया, अब इसने इसका 10 बार कर दिया। सो यू कैन सी दिस इज मल्टी स्टेज, यानी 2 स्टेज कंप्रेसर है, 2 स्टेज कंप्रेसर है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द ड्राइव डेवलप्ड, डायरेक्ट ड्राइव या बेल्ट ड्राइव, या तो आप पूरा आर्मेचर को ही, उसको जो आपकी क्रैंक है उसको ही आर्मेचर बना दो और यहाँ पे पूरी कॉइल्स लगा दो, इलेक्ट्रिक वो कॉपर की कॉइल्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये आपका स्पिन होना स्टार्ट कर जाएगा। या फिर आप इसको फ्लाईव्हील लगाइए, यहाँ ड्राइव बेल्ट चढ़ाइए जैसे अभी हमने देखा था, और अलग से एक मोटर लगा के चलाइए। सो अकॉर्डिंग टू दैट, नाउ हर्मेटिकली सील्ड एंड सेमी हर्मेटिकली सील्ड, वो दो मैंने ब्लैक वाला दिखाया था दैट वाज हर्मेटिकली सील्ड, एंड जो दूसरा वाला दिखाया था उसमें क्या होता है, मोटर और जो कंप्रेसर है वो दोनों अलग थे। लेकिन क्या होता है कि मोटर और कंप्रेसर दोनों अलग तो होते हैं बट दे आर सील्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही ऊपर माउंटेड नहीं है। अगर एक के ऊपर माउंटेड है तो हर्मेटिकली सील्ड है, राइट? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये आपके पास है, No, sir. मैं आपको भेज दूंगा, ये एक बार देख लेना आप, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एक बार अटेंडेंस बोल दो आप, कौन कौन प्रेजेंट है? नितिन मिश्रा, नितिक मिश्रा, नीतीश मिश्रा और आशुतोष, मोहित अधाना, रोहित कुमार जैन, और कौन है? शुभम कुमार राणा, 1 2 3 4